प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और इसका आरोप हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर लगा है। आरोप है कि हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो बेटी की लव मैरिज से नाराज था। आरोप है कि आरोपी सब इंस्पेक्टर व उसके परिवार ने बेटी की हत्या कर उसके शव का दाह संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर जो कि बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी में तैनात है, उसे व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले के बारे में मृतका के पति ने जानकारी दी। सर, मैं और कोमल कॉलेज टाइम से हम दोनों फ्रेंड थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे और लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। तो उसके घर वालों ने इस बात से ऐतराज़ उठाया, जिससे मैंने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज से हम दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से शादी की और उसके घर वालों से सुरक्षा के लिए उसके भाई, पापा, चाचा और उसकी मम्मी से सुरक्षा के लिए हमने अदालत में गुहार लगाई, जिससे हमें 11 तारीख तक प्रोटेक्शन रूम में रखा गया और हमें सुरक्षा दी गई। इसके बाद उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं और इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और उसे अपने घर ले जाकर उस पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। और इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को हम दोनों की सगाई कराई और कोमल ने मुझे इस बीच बताती रही कि उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसने मुझे कई बार बोला। और आखिरकार उन्होंने 17 फरवरी की रात को उसके साथ कुछ किया, मेरी उससे बात हुई कि उसके चाचा, पापा और उसकी दादी वो तीनों घर में थे और उन्होंने 17 मार्च की रात को उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतका ने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी कर ली थी। इसके बाद मृतका ने इस बात की जानकारी अपने परिवार को दी तो उन्हें ये बात बेहद नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में कोर्ट की शरण भी ली थी। हालांकि बाद में मृतका के परिजन उसे अपने साथ ले तो गए, लेकिन फिर उसके बाद मौत की खबर ससुराल पक्ष को मिली। मेरे लड़के के पास एक मैसेज आया है, उसकी सहेली ने कोई फ़ोन किया और तब हमें पता चला, हमने गांव में जाकर पता चला कि उस लड़की के दाह संस्कार कर दिया गया है। हमने गांव में पूछा कि क्या हुआ था इस बच्ची को, तो उन्होंने कहा कि अटैक पड़ गया। और मुझे प्रशासन से बड़ी उम्मीद है कि बच्चों के लिए बड़ी रक्षा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी ने भूला है, उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है और प्रशासन हमारी बड़ी अच्छी मदद करेगा। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में मृतका के पिता सोहन पाल और चाचा शिव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल हमारे पास एक शिकायत आई थी, सागर यादव है लड़का, उसने फरवरी माह के अंदर जो कोमल लड़की है उससे आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और उसके बाद उन्होंने प्रोटेक्शन सीख करी थी कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन मिली। बाद में 2 दिन बाद में जब इनके आपस में परिवार का सुलह हुआ आपस में दोनों की, तो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रिफ्यूज़ कर दिया और दोनों अपने घर चले गए और 3 तारीख को उनकी शादी डिसाइड हुई। 19/2 को उन्होंने अपनी सगाई भी कर ली। तो उसके बाद 18 तारीख को कल उन्होंने एप्लीकेशन दी है सागर ने कि उसके पास फ़ोन आया उसकी सहेली का कि भी कोमल ने सुसाइड कर लिया है और रात को ही उससे बात हो रही थी। तो उसने शक जाहिर किया कि शायद ये सुसाइड नहीं है और उन्होंने लड़की को दाह संस्कार भी कर दिया। तो उसके बयान के ऊपर, क्योंकि वो लीगली उसका पति भी था, दोनों बालिग भी थे, तो उसके बयान के ऊपर, उसकी दरख्वास्त के ऊपर एक अभियोग अंकित किया गया था 302 IPC 201 34 और 506 IPC के तहत उसके मामा और उसके पिता, उसके चाचा और उसके पिता के साथ। क्या नाम उनके पिता का और क्या काम करते हैं? उनके चाचा शिव कुमार नाम है, उनके पिता सोहन पाल नाम है और दोनों पुलिस विभाग में काम करते हैं। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले में किसी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी अरेस्ट नहीं हो पाई है। अभी इसके अंदर पूर्ण तरीके से इसके अंदर तफ्तीश जा रही है और सभी पहलुओं
पे पूरी तफ्तीश करके और सारे एविडेंस जुटा के उसके बाद ही जिसके खिलाफ ये सबूत आएंगे उसको अरेस्ट किया। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।